जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो है पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के जो है 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ। और ये टिप्पणी जो है ये 3 नंबर में आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आती है। और इसमें जो हमें 5 टिप्पणियाँ आप लोगों को बताएंगे, ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं और ये हर साल पूछी गई टिप्पणियाँ हैं। तो हम जो है इस वीडियो में 5 इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहले टिप्पणी है, बहुभुरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। तो ये 3 नंबर में आपसे पूछी जाएगी। तो और 3 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 12 जो क्वेश्चन आते हैं, तो 12 3 36 जो है 36 नंबर आपको इन टिप्पणियों से मिलेंगे। तो आप जो है टिप्पणियों को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहली टिप्पणी है, बहुमूर्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, तो इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो यह घटना बहुभ्रूणता कहलाती है। और बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये जो है ये आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है बहुभ्रूणता की खोज जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ल्यूवेनहॉक। जो सर्वप्रथम किसने खोज की थी बहुभ्रूणता की? ल्यूवेनहॉक ने। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो बहुभ्रूणता क्या है? जो बहु का मतलब बहुत सारे, और भ्रूण यानी एक बीज में जो है एक ही जो है भ्रूण का विकास होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो है एक ही बीज में जो है बहुत सारे भ्रूण हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो यह घटना जो है बहुभ्रूणता कहलाती है। बस सिंपल सा है। तो ये टिप्पणी हो गई बहुभ्रूणता पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप्पणी। नेक्स्ट टिप्पणी है जो है उल्बवेधन, या इसी को कहते हैं एमिनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको उल्बवेधन पूछेगा या एमिनियोसेंटेसिस पूछेगा, आपको ये दोनों याद रखने हैं। किसी भी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं उल्बवेधन क्या है। तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग जो है इसका उपयोग करके गर्भ अवस्था में जो है भ्रूण गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। तो जो गुणसूत्रों की असामान्यता की जो व्यवस्था की जानकारी के लिए की गया, लेकिन इसका जो है दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग का मतलब जो है इसका जो है इससे लिंग की भी जांच की जा सकती थी। इससे यह पता लगाया जा सकता था कि अगर गर्भ में ये पता लगाया जा सकता है कि जो है कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो इसका दुरुपयोग होने लगा। बहुत सारे जो है पेरेंट्स को जो है लड़की नहीं चाहिए, लेकिन जो है यही जो है दुरुपयोग, इसी कारण जो है इसका दुरुपयोग होने लगा। हम जो ये कहानी बता रहे हैं इसको सुनिएगा, ये जो आपको नहीं समझ में आएगा और यही लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो हम ये पढ़कर सुना देंगे नहीं समझ में आएगा। तो यह जो क्या है, ये जो है इम्यूनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी हम कैसे लिखेंगे? तो यह जो है गर्भ अवस्था में जो भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यताओं की जो है जानकारी के लिए यह तकनीकी लाई गई। लेकिन यह तकनीकी को जो है लोगों ने इसको जो है गलत फ़ायदा उठाने लगे। इसमें जो है लिंग की जांच होने लगी। अब लिंग की जांच होने लगी तो इसमें अब लिंग का पता चल जाता था कि जो लड़का है कि लड़की है, तो लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या कर देते थे। इसी कारण जो है कन्या भ्रूण हत्या होने लगी। तो इसको जो है सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसको जो है बंद कर दिया। तो इसमें अब यही लिखा हुआ है, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके जो है गर्भावस्था में भ्रूण गुणसूत्रीय असामान्यता तथा जो है अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से जो है एमनियोटिक द्रव को जो है इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा जो है इस द्रव का जो नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं यानी कि जो है असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो सकती है। हमने क्या कहा था कि इसके द्वारा जो लिंग की जांच हो सकती है। तो यही कारण है कि आजकल जो है इस तकनीकी का दुरुपयोग होने लगा। जब इसका दुरुपयोग करने लगे, कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसको बंद करवा दिया। लेकिन अभी भी चोरी चुपके हो जाता है। जिसके पास पैसा हो वो चोरी चुपके करवा देता है। तो ये हो गई उल्बवेधन या इम्यूनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो परजीविता किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीविता जो होते हैं दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन जो है दूसरे जीव को हानि होगी। जैसे जूं है, खटमल है आदि। इस तरह के जीव आपके खोपड़िया में जो होंगे आपके जो है खून चूसेंगे लेकिन आपको कोई लाभ उनसे नहीं होगा। लेकिन जो लाभ किसको होगा? जुआ या जूं, देहात में उसे जुआ कहते हैं। तो जूं को लाभ होगा और खटमल जो खटिया में हो जाते हैं खटमल, वही खटमल है जो खटमल तो आपका खून चूसते हैं। तो इसमें आपको लाभ कहाँ से होगा? तो लाभ सिर्फ उसी को होगा, वो खून चूस रहा है, आपका पी रहा है। तो ये हो गया परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें देहात वाले जो बच्चे होंगे वो जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी आराम से लिख देंगे। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो आपके देहात के बच्चे होंगे वो आराम से इसको कर देंगे। तो इसमें हम जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा। तो विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। तो यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पन्न शक्ति को बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ जो है उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नास्टाक, एनाबिना आदि। और ये जो है ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की जो है उर्वरक शक्ति को जो नष्ट नहीं होने देते हैं। जैविक खाद जो है, जैविक खाद होती है एक गाय भैंस का गोबर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये जो घूर बनाया जाता है यही जो होती है जैविक खाद होती है तथा जो है मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक जो है उपयोग करने से जो है दिन प्रतिदिन जो है मृदा यानी मिट्टी जो है बंजर होती जा रही है और साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डाया यूरिया जो है इसका कम इस्तेमाल करिए। ये आप जो है जैविक खाद का इस्तेमाल करिए। इससे जो है आपकी जो है मृदा भी, आपके जो खेती भी जो है खेत भी अच्छा रहेगा और पैदावार भी जो है, पैदावार के चक्कर में ही जो है रासायनिक मार जो बहुत सारी दवा डाल देते हैं, इससे जो है खेत की जो है ज़मीन वो बंजर हो रही है। इसी कारण से अब जो है धीरे धीरे जो है पैदावार डाउन हो रही है और मेहनत ज़्यादा हो रही है। तो आप जो है ज़्यादा जो है जैविक खाद का उपयोग करिए, ये रासायनिक खाद के चक्कर में मत पड़िए। जो है इसकी रासायनिक खाद जो है इसको कम डालिए, तो इससे जो है पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। तो ये होगा जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी। चलिए अब देखते हैं लास्ट टिप्पणी, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं लास्ट टिप्पणी है जो दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन कहते हैं, किसे कहते हैं, या इसे द्विनिषेचन भी पूछ सकता है। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोहरा निषेचन की जो है सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो दोहरा निषेचन की सर्वप्रथम खोज यशजिन नवास्चिन ने की थी। तो उसने जो क्या किया, पराग नलिका में दोनों जो है नर केंद्रक, नर युग्मक की भांति कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें जिससे जो है एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण में जो है एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन हो जाता है। तो यही जो प्रक्रिया जो होती है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाती है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया आवृत्ति बीजी पौधों में होती है। तो ये दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों टिप्पणियाँ अच्छी ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।